है कि अगर किसी को कोई डाउट आया हो तो बोल दीजिए, अगर हो गया तो वेल एंड गुड, इससे अच्छी क्या बात है। अच्छा ठीक है, हो गया मतलब सबका। तो ठीक है, फिर आज हमारा था कि हम देखते हैं अगर किसी को कोई डाउट आया हो, अगर आप लोगों को भी कुछ एक्स्ट्रा उसमें पूछना हो तो बता दीजिए, वरना मैं आप लोगों को, अगर आप लोगों को रेउस इंस्टॉल हो गया तो आज आप फ्री मत बैठिए, मैं आपको बताता हूँ। सो देखिए, जब आप लोगों ने रॉस इंस्टॉल कर लिया तो उसके बाद होता क्या है कि जब भी आप एक नया टर्मिनल ओपन करते हैं या फिर आप जब भी पीसी को रीस्टार्ट करते हैं या फिर वापस से पीसी को ओपन करते हैं, तो आपको जो आपने रॉस इंस्टॉल तो कर लिया, लेकिन आपने एक वर्ड सुना होगा कि ओपन एट स्टार्टअप। बहुत सारे ऐप होते हैं विंडोज में हमारे पास, जो विंडोज स्टार्ट होने के साथ ही अपने आप ही ओपन हो जाते हैं। ओके, तो आपने देखा कि बहुत सारे ऐप ऐसे होते हैं जो विंडोज ओपन होने के साथ ही, जैसे ही हमारी विंडोज बूट हुई, वो ऐप भी अपने आप ही स्टार्ट हो जाते हैं। तो उनको हमें सेट करना पड़ता है विंडोज में, तो सेटिंग्स में जाके हम कंट्रोल पैनल से या कहीं से भी उनको हम सेट कर सकते हैं कि ये ऐप विंडोज ओपन होने के साथ ही स्टार्ट होने चाहिए, ये नहीं होने चाहिए। डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट, और कई बार कुछ हमारी नेसेसिटी होती है कि अगर कोई सिक्योरिटी रिलेटेड है, कोई अगर एंटीवायरस हमारे में इंस्टॉल है, तो वो विंडोज के साथ ही ओपन हो जाना चाहिए। सिमिलरली लिनक्स में क्या होता है कि जब आप रॉस इंस्टॉल तो कर लिया, लेकिन हर बार आपको, जब भी आपको रॉस को आप अभी कॉल करना सीखेंगे कि रॉस को हम कैसे कॉल करते हैं, क्योंकि रॉस को कॉल करना पड़ता है जब भी हम कुछ रॉस में करने वाले हैं, तो हमें टर्मिनल पे पहले लिखना होता है रॉस 2, ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ऐसे ही एक ये आपने देखी भी हुई कमांड, जब आप इंस्टॉल कर रहे होंगे, ये वाली कमांड source/opt/ross humble/setup.py। तो ये जो सोर्स करने के लिए हमने एक यहाँ पे कमांड लिखी, वो इस फोल्डर को एक्सेस करने के लिए की, जो setup.bash करके हमारा फोल्डर है, वो एक्सेस होगा किससे, ये सोर्स से। यानी कि हमारा जो ये आप लोकेशन जब ट्रेस करेंगे, तब आप जब यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हमारा जो हम्बल डिस्ट्रीब्यूशन है रॉस का, वो इंस्टॉल होता है। तो हर बार हमें ये वाली कमांड कुछ भी करने से पहले आप लोगों को रन करनी पड़ेगी। यानी कि आप रॉस का कुछ भी करने चाहेंगे, जब आप रॉस के, आपने आज तो मैं सोचा था ये भी नहीं बताना, कल बताना था, पर फिर भी, तो जब भी आप कभी रॉस का कोई आपने नोड क्रिएट किया, जैसे कि कल आपने देखा था हेलो वर्ल्ड का एक पब्लिशर था और फिर दूसरा लिसनर था, तो उसके पीछे का जो कोड था, ठीक है, वो तो एक एग्जांपल था, उसमें प्री सेट था। जब हम ऐसे लिखेंगे, तो जब हम उनको कॉल करेंगे, जो भी हमने लिखा उसको हम कॉल करने के लिए, लेट मी शो, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को पहले भी एक बार दिखाया था कि हम जब पाइथन का कुछ होता है तो हम यहाँ लिखते हैं, जैसे python3 main.py। मेरी अगर पाइथन की फाइल होगी तो मैं इसे ऐसे कॉल करूंगा। सिमिलरली जब रॉस का होगा, तब आप रॉस को कॉल करेंगे, आप आगे पहले टर्मिनल में उसे रॉस लिखेंगे। तो वो रॉस फेच कब होता है पाइथन में, क्या है, वो हमने सेट कर रखा है ऑलरेडी, लेकिन रॉस में हमें फेच करना पड़ता है वो, ठीक है। तो ये देखिए, अब जो हमारी ये वाली कमांड थी source/opt/ross/humble/setup.py, ठीक है, तो हमने क्या किया कि इसको हमने इको करके हमने इसे फिक्स कर दिया कि अब जब भी हमारा पीसी टर्न ऑन होगा, या जब भी हम एक बार टर्मिनल स्विच करेंगे, या फिर मैं इसे क्रॉस करने के बाद अगर मैं वापस से ये टर्मिनल ओपन करूंगा, तो मुझे वापस से वो source/opt/ross/humble स्टार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे ये इको लिखना है, आप लोगों को एक सेम इको लिखना है, एंटर करना है, हो गया सेट, ठीक है। अब आप कुछ भी रॉस का कॉल करेंगे तो एरर नहीं दिखाएगा। एरर इसमें क्या आता था, एरर आता था अगर आप बिना इसके करेंगे तो एरर आएगा इसमें कि फॉलोइंग कमांड हैज नॉट फाउंड, और या फिर लिख के आएंगे कि ऐसी कोई डायरेक्टरी नहीं है, द फॉलोइंग डायरेक्टरी इज नॉट फाउंड, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। अब आपको
एक बार ये कमांड भी सेम, ये अभी कमांड मैंने कहाँ से उठाई है वो भी मैं आपको अभी डॉक्यूमेंटेशन बताता हूँ। तो एक ये होती है, आप इसको रन करेंगे तो इसको में आपको पता पड़ जाएगा कि आपका जो रॉस वर्जन है वो 2 है। ये वेरीफाई करने की लास्ट आपने एक तो देखा ही था कि लिसनर और हम जो एक लिसनर बनाया था एक हमने और दूसरा बनाया था कि जो प्रोड्यूसर था, ठीक है, तो वो तो एक था ही, पर यहां से हम अपना पाइथन रॉस और रॉस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी हम वेरीफाई करते हैं ये वाली कमांड से, ठीक है। तो रॉस वर्जन यहां से हमें पता पड़ा 2, फिर हमें पाइथन वर्जन भी पता है 3, फिर हमें रॉस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी पता पड़ गया कि क्या है, हम्बल। पाथ इसमें लिखा है, ऑब्वियसली पाथ तो होता ही है, बिना पाथ के आपको इसकी हम्बल की डिस्ट्रीब्यूशन पता ही नहीं पड़ती। और ये पाथ हमें कैसे पता पड़ रहा है, अपने आप क्यों जा रहा है इस पाथ पे, ये फाइंड कैसे कर पा रहा है, क्योंकि हमने पहले ही इस पाथ की लोकेशन वो हमने सोर्स के साथ अटैच कर दी, यानी कि जो ये टर्मिनल है उस टर्मिनल के साथ अटैच कर दी, ठीक है। ये हो गया, आई होप क्लियर, इसमें और कुछ इतना नहीं है। अब आप लोगों को करना क्या, अगर आप लोगों को कोई डाउट नहीं है, फिर आप लोगों को यहाँ पे सिंपल टाइप करना है रॉस हम्बल, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पहला ये कहा जाएगा रॉस टू डॉक्यूमेंटेशन में, तो इंस्टॉलेशन तो हमारा सबका हो गया, इसमें अब हमारा किसी का कोई भी कुछ नहीं रहता है, ठीक है। अब हम आएंगे यहाँ पे ट्यूटोरियल्स में, ठीक है। तो इसमें ये बहुत आपको CLI टूल्स का भी मैंने बताया था कि CLI क्या होती है ना, कमांड लाइन इंटरफेस भी बताया था। तो जो कमांड लाइन इंटरफेस टूल्स हैं ये हम एक बार देखेंगे, है ना। अब इसमें सबसे पहला आता है, पहली जो चीज आती है वो होती है कॉन्फ़िगरेट एनवायरनमेंट, ठीक। इसमें ही हमें ये सारी कमांड्स मिलती हैं कि जो हमारा ये था setup.bash था जो हमारा, वो हमारा यहाँ से था ही, लेकिन अगर हमें उसे फिक्स करना है तो फिर हम ये वाली कमांड देते हैं, फिर हम चेक यहाँ से करते हैं और हमें ये आउटपुट आना चाहिए। अब दूसरा इसमें होता है कि हमें रॉस की जो डोमेन आईडी होती है वो चेक करने के लिए, उसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, हमने जो इंस्टॉल किया है तो हमारा ऑलमोस्ट सबका सेट ही हो जाता है। फिर भी आप ये वाली जो कमांड्स हैं आप उनको एक बार देख लीजिएगा, ये जो डॉक्यूमेंटेशन है ये पूरा एक एक करके, इसमें इतना कुछ है नहीं, पर फिर भी कुछ ऐसा एक्सप्लोर मत कर लीजिएगा कि आपको जो समझ नहीं आ रहा हो वो मत करिएगा, पता पड़े आपने रॉस का जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो ही चेंज कर दिया, फिर आगे आपको इंस्टॉल करने के बाद भी वापस इंस्टॉल करना पड़े, क्योंकि कई बार होती है हमारी कुछ फाइल्स चेंज हो जाती हैं, तो उस चक्कर में हमारा जो रॉस का मेन पर्पज होता है वो चेंज हो जाता है। जैसे कि आप देख ही रहे थे कि जब इंस्टॉल करना था तो उसमें 3-4 टाइप के इंस्टॉलेशन आ रहे थे, डेस्कटॉप इंस्टॉल था, उसके बाद भी 2 इंस्टॉलेशन थे, तो वो अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से होते हैं कि हमें अपना इतना स्टोरेज नहीं चाहिए, हमें केवल कुछ पैकेजेस ही चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास 2 ऑप्शन थे। सिमिलरली हमें जब पूरा चाहिए होता है, जब हमें रॉस पे या फिर आरविस पे, आरविस क्या होता है वो भी हम देखेंगे, तो तब हमें पूरा डेस्कटॉप इंस्टॉल चाहिए होता है, ठीक है। तो ये होती है रॉस की डॉक्यूमेंटेशन स्पेसिफिकली फॉर हम्बल, तो आप एक बार इसको एक्सप्लोर कर लीजिएगा, जरूरी नहीं है कि आप सारी कमांड्स को रन करके देखें, पर जो आपको लगे कि आप ये कर सकते हैं, हर एक का इसमें डिटेल लिखा हुआ कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो ये आज आपकी खुद की प्रैक्टिस हो गई, ठीक है। अब ये टर्टल सिम क्या होता है, अब टर्टल सिम भी हम ये भी आप ही देखिए कि कैसे क्या आप इसमें रख सकते हैं। अगर आप ये रॉस रन टर्टल सिम नोट करेंगे ये भी कर सकते हैं आप, पर अगेन आपको पहले इसको पढ़ना है, पढ़ने के बाद समझना है कि इसमें क्या क्या लिखा है, तब ये सब आप करिएगा, ठीक है। देखिए अभी मैं जो बोल रहा था कि इसमें लिखा है रॉस टू कॉल किया है, रॉस टू पैकेज एग्जीक्यूटेबल्स टर्टल सिम, तो अगर मैं इसको मैंने अगर सेट नहीं किया होता सोर्स को अपने सेटअप डॉट बेस के साथ, तो फिर ये जो कमांड होती इसमें दिखाता है एरर, लेकिन अभी ये सेट है, तो अगर मैं ROS2 के ये पैकेज को कॉल करूंगा, जो टर्टल सिम पैकेजेस हमने ROS2 इंस्टॉल कर लिया, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप ROS2 इंस्टॉल कर रहे हैं या फिर कुछ पाइथन इंस्टॉल कर रहे हैं, तो जैसे पाइथन में लाइब्रेरीज ऑलमोस्ट जो जनरल होती है वो हमारे पास इंस्टॉल हो जाती हैं, ऐसे ही रॉस में भी जब आपने कुछ इंस्टॉल किया पूरा रॉस, तो उसके जो पैकेजेस होते हैं
वो सारे इंस्टॉल हो चुके होते हैं। तो यहाँ पे आपने ऐसे एक पैकेज को कॉल किया ROS2 के, जो था टर्टल सिम पैकेज, ठीक है। तो हमें ये सारे आ गए, कौन कौन से, ड्रॉ स्क्वायर, मिमिक, टर्टल, टेलियोप की और टर्टल सिम नोड, है ना। अब ये कैसे काम करते हैं, चलिए इसको हम एक को रन करके देखते हैं। देखिए, तो अब ये क्या आ गया कि कुछ तो दिख रहा है, कुछ टर्टल जैसा तो बन गया, लेकिन ये है क्या। आपको इसको समझने के लिए ऐसे समझिए कि अभी आप यहाँ पे देखिए कि ये टर्टल की एक्स, वाई और थीटा, ऑब्वियसली ये 2D है हमारे पास, तो यहाँ पे हमें इतना ही मिलेगा कि एक्स, वाई और थीटा। यहाँ से हम इसकी लोकेशन पता कर पाते हैं, ठीक है। लोकेशन इन द सेंस, आप किसी भी रोबोट को जब आप प्लान कर रहे होते हैं, एक टर्टल बोट करके रोबोट भी आता है जो जिसका काम ही यही होता है कि उसको हम नेविगेशन के लिए ही बनाते हैं। उसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है कि उसको हम एक पाथ देते हैं, या फिर हम उसको बोलते हैं कि आपको एक कॉर्नर से, रूम का मान लीजिए कोई कॉर्नर है, उस कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक जाना है। कई बार तो हम सिर्फ इतना बताते हैं, लेकिन हमें कई बार बताना होता है कि ये एक पब्लिशर है, आपको दूसरे वाले पब्लिशर के पास जाना है, तो वो भी हम प्रोग्राम करते हैं। वो डायरेक्शन का जो भी हम काम करते हैं वो हमारा होता है नेविगेशन के थ्रू। ROS में ही एक होता है नेविगेशन, ठीक है। आई होप आप यहाँ पे देखेंगे, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, आप सर्च करेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि ROS का एक नेविगेशन अलग से ही टूल होता है जो हमें रिक्वायर होता है। जो भी हमारे रोबोट्स होते हैं, आपने जितने भी रोबोट देखे होंगे, चाहे वो कोई सा भी हो, वो थ्रू नेविगेशन ही हो रहा होता है, अगर वो अपने आप किसी जगह पे आ रहे हैं, जा रहे हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पे एक थोड़ा सा देखा कि ये कुछ था कि आपने ये ROS2 रन टर्टल सिम नोड किया, तो एक कोई नोड आ गया। अब ये नोड क्या होता है, ये भी अभी के लिए हम इसको होल्ड पे ही रखेंगे। आप ये बस एक्सप्लोर करिए, जब आपको एक्सप्लोर करेंगे तो थोड़ा बहुत इसको पता पड़ेगा। तो अब जब आपको समझाऊंगा मैं तो कल, तो आपको समझ आ जाएगा जल्दी, क्योंकि आपने वो पहले देखा होगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा आ गया। ऐसे ही हमारे पास इसमें बहुत सारी, अब अगेन मैं आपको बोलूंगा कि आप ऐसे डायरेक्ट कट करने के बजाय ये आप याद रख लीजिए कि आपको जब भी कुछ टर्मिनेट करना है आप Ctrl+C ही करेंगे, और कुछ मत करिएगा, आप डायरेक्ट कट मत करिएगा, क्योंकि कई बार आप डायरेक्ट कट करेंगे तो कट तो होता ही नहीं, कई बार कि फिर भी वो रहता ही है। इसलिए हमेशा जो भी आपने रन किया उसको Ctrl+C करके टर्मिनेट करिएगा, ठीक है, क्योंकि हमें विंडोज में आदत होती है सीधा क्रॉस करने की, ये नहीं होता। आप इसको Ctrl+C करके ही करिए, वही एक बेटर वे होता है। हालांकि जब आप इसको कट करेंगे, अगर कोई प्रोग्राम रन कर रहा होगा तो टर्मिनल खुद बोलता है कि पहले आप जो चल रहा है पहले उसको टर्मिनेट करिए। फिर भी आप पहले Ctrl+C करके उसको प्रोग्राम को टर्मिनेट करने के बाद ही नेक्स्ट पे स्विच करेंगे, ठीक है। तो एक ये हो गया। अब इसमें बहुत सारी चीजें, नोट्स के बारे में, टॉपिक्स के बारे में, ये सब आपको देखने की जरूरत नहीं है, ये मैं खुद ही बताऊंगा। ये बेसिक कैसे नोड, इसमें देखिए ROS2 का मैं सच बोलूंगा, जब आज से करीब 2 साल पहले मैंने जब स्टार्ट किया था ROS का, तो कोई भी ऐसी YouTube वीडियोस या फिर वो नहीं है अवेलेबल जो आपको ROS कंप्लीट बताएंगे। आपको ROS इंस्टॉलेशन के लिए ही बहुत कम वीडियोस मिलती हैं। द रीजन इज सेम कि अभी जो हमारे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ना, टेक के इन्फ्लुएंसर, एक तो होता है टेक के जो प्रोफेशनल्स होते हैं, पर उनका काम नहीं होता जो आर्टिकल्स लिखना या फिर यूट्यूब वीडियोस बनाना, वो हमारे इन्फ्लुएंसर्स ही करते हैं या फिर यूट्यूबर्स ही करते हैं। तो वहां तक अभी ये इतना फेमस नहीं हो पाया है ROS, या फिर फेमस भी हो गया तो इतना वो समझ नहीं आ पाता लोग कि ये है क्या, क्योंकि पाइथन वगैरह तो सबको पता है कि होता क्या है, कैसे काम क्या करता है। हमें 10th में ही, 9th में ही बच्चों को 8th में ही पता पड़ा है, 5th 6th में ही बताते ही, पर ROS नहीं होता। इसीलिए जो ROS की डॉक्यूमेंटेशन है वो ऐसी बनाई गई है कि अगर कोई कोशिश करेगा समझने की तो वो यहाँ से ही समझ सकता है। फिर भी अगर आपको इसमें कोई डाउट आते हैं तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं गिटहब पे या फिर इसकी जो रिपोजिटरी होती है वहां पे आपको मिल ही जाते हैं, आपको सिर्फ गूगल करना होता है, क्योंकि इसकी कम्युनिटी ने ही फिर करना पड़ा कि कम्युनिटी ने ही खुद के खुद डाउट सॉल्व करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो ROS जो भी है वो उसकी कम्युनिटी की वजह से, अगर इसकी कम्युनिटी इतनी अच्छी नहीं होती तो आज कोई भी ROS पे काम नहीं कर रहा होता। हमने अगर प्रोग्राम कर रहे होते तो हम पाइथन पे ही कर रहे होते, रोबोट को हमें कर ही नहीं, भले ही हमें ROS से एक प्रिविलेज मिल रही है पर फिर भी हम पाइथन पे ही कर रहे होते, क्योंकि पाइथन से हमें सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं।
रॉस के डाउट ही क्लियर नहीं होते। ठीक है, ये हो गया। अब आप इसमें से अगर चाहें तो देख सकते हैं क्या कैसे, वरना कल ये हम खुद देखेंगे। ठीक है, अब आप मुझे बोलिए कि और किसी को कोई कुछ डाउट है क्या? हेलो सर। हाँ जी बोलिए। सर जो क्लाउड कंप्यूटिंग में प्रोजेक्ट बना था AWS पर, तो सर हम लोग का फ्री में बन जाएगा, मतलब उसमें कोई सर्विसेज के लिए चार्जेस तो नहीं रहेंगे? आनंद आप हैं यहाँ पे? हेलो। हाँ, 1 मिनट में आपके क्लाउड वाले को हाँ मैं हूँ मीटिंग में। हाँ बोलिए। तो अमन बोल रहे हैं कि ये फ्री में हो जाएगा। हाँ, Amazon Lex पे जो है आप 2200 रिक्वेस्ट पर मंथ डाल सकते हैं, तो उससे ज्यादा अगर आप एक्सीड नहीं करेंगे उसको चैटबॉट को यूज करना, जो कि हमारी नहीं होती है, तो वो फ्री में हो जाएगा। और मैम उसके ना अकाउंट बनाने ही मैम क्रेडिट कार्ड और पैन कार्ड मैम उसका नंबर मांग रहा था, तो वहाँ पे मैम दे देना उसके। हाँ वहाँ पे आप दे दीजिए, बस ये ध्यान रखिए कि आप कोई भी फ्री टियर से ज्यादा सर्विसेज आगे यूज नहीं कर रहे हैं। यूजुअली जब भी आप कोई भी सर्विस करने जाएंगे तो वहाँ पे एक प्रॉम्प्ट आएगा कि इसकी प्राइसिंग इतना है, इसका ये इतना है। अभी जब आप क्रेडिट कार्ड डिटेल्स डालेंगे तो वो 2 रुपीज आपसे कॉस्ट करेंगे, बस, उससे ज्यादा उसका कोई चार्जेस नहीं है। और 2 रुपीज भी शायद वो रिफंडेबल होता है। हाँ, 2 रुपीज 1 मंथ के बाद रिफंड हो जाती है। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, और किसी को कोई डाउट है तो बोल दीजिए। आज अगर आपने कुछ और एक्सप्लोर किया हो अभी तक जितना भी आपने किया है, तो उसमें भी अगर आपको कुछ लगा हो एक्स्ट्रा, आपको कुछ बोलना हो। अमन कुछ बोल रहे हैं आप? सर मैं कह रहा था सर, जैसे रॉस से जब यूज करते हैं तो सर मेनली एग्रीकल्चर सॉफ्टवेयर जो रॉस होता है, हाँ जैसे इसमें सर मेनली अभी तो सर हम केवल सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सर ये बेसिकली एक सिमुलेशन सॉफ्टवेयर की तरह यूज होता है क्या सर? अरे नहीं, देखो होता क्या है कि आप अगर कोई भी हार्डवेयर बनाते हैं, आप उस हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए पीछे बैकग्राउंड में एक कोड लिखते हैं। तो रॉस वो कोड है। मैंने स्टार्ट में ही बोला था रॉस एक मिडलवेयर है ना? तो अगर आपको कोई भी काम किसी को बताना है, ये सिमुलेशन नहीं है। सिमुलेशन तो मैं सिर्फ बोल रहा हूँ लास्ट में दिखाने के लिए, जिससे कि मैं आपको हार्डवेयर और सिमुलेशन अगर एक साथ में दिखाऊंगा तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ कैसे काम हो रहा है। वरना जब ये रॉस को इंस्टॉल करते हो, यानी कि आपने कोई प्रोग्राम लिखा, वो आप आरपाई पे इंस्टॉल कर रहे हो, जैसे पाइथन का आपका प्रोग्राम है वो आपने आरपाई पे इंस्टॉल किया, आपने आर्डिनो का प्रोग्राम लिखा था, है ना? वो आपने आर्डिनो पे इंस्टॉल किया था, तभी तो उस पे काम हो रहा था। हालांकि आर्डिनो का प्रोग्राम सिंपल था, उसमें ना पब्लिशर होता था ना कुछ ऐसा होता था। लेकिन रॉस का जो प्रोग्रामिंग होता है उसका भी सेम वही कंसेप्ट है कि आप एक हार्डवेयर में उसे इंस्टॉल करते हो और वो हार्डवेयर के थ्रू ही वो रोबोट को कमांड्स मिलती हैं, फिर वो रोबोट ऑपरेट करता है। ये एक ऐसा सिमुलेशन नहीं है। सिमुलेशन तो तब हम बोलते कि जब हम सिर्फ उसको स्क्रीन पे ही देख सकते थे। समझ रहे हो कि हम अपने ऑब्जर्व करने के लिए, मान लीजिए हमें कुछ ऑब्जर्व करना है और वो हमें सिर्फ स्क्रीन पे ही देखना है, तो हम वो कर सकते थे। सिमुलेशन हम तब यूज कर रहे हैं इसमें रॉस में कि हम स्क्रीन पे तो देख ही सकते हैं, साथ ही साथ अगर हम उसे हार्डवेयर में भी इंस्टॉल करेंगे तो वो वर्क करेगा। ये सिर्फ सिमुलेशन नहीं है। ठीक है, आगे आप देखिए, मैं एक एक करके जब बताऊंगा तब आपको क्लियर दिखेगा। जैसे अभी वो टर्टल था तब उसके बारे में हार्डवेयर से अटैच करना बताऊंगा। ठीक है, आदनान बोलिए। हाँ, तुमसे आप ये बताइए कि जो रॉस हम लाइक आप बोल रहे हैं मिडलवेयर है, तो फिर जो हम कोड लाइक हार्डवेयर पे जो राइट करते हैं वो कौन सा हार्डवेयर हम इसमें इस्तेमाल करते हैं? आप देखिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कौन कौन से हम हार्डवेयर रॉस को हम किस किस में इंस्टॉल कर सकते हैं। क्योंकि मिडलवेयर का मतलब आप ऐसे ही समझिए कि कुछ भी आप जब भी कोई हार्डवेयर एक पीसी में कम्युनिकेट कर रहा है ना, यानी कि कैसे बताऊं मैं आपको, आपके पास दो एप्लीकेशन है आपके पास। एक एप्लीकेशन है अपने ही पीसी में जो कुछ सेंड कर रही है डेटा, और दूसरी एप्लीकेशन है वो रिसीव कर रही है। तो उसके बीच में जो भी कुछ है वो सब उसका ड्राइवर्स, मतलब फॉर एग्जांपल उनके ड्राइवर्स आप नहीं बोल सकते, क्योंकि ड्राइवर्स सिर्फ हम पर्टिकुलरली यूज करते हैं सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को कनेक्ट करने के लिए, है ना? ठीक। लेकिन ये सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर भी कनेक्ट कर सकते हैं, वो मिडलवेयर होते हैं। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर भी और सॉफ्टवेयर भी। ठीक।
ठीक है, अब आप कौन कौन से हमारे पास हार्डवेयर होते हैं वो भी हम आगे देखेंगे कि हम किस किस से कनेक्ट कर सकते हैं। नहीं, मेरा क्वेश्चन असल में ये था कि मेरे घर पे पड़ा है कुछ आर्डिनो ऊनो और स्टेपर मोटर और सर्वो मोटर वगैरह वो सब चीजें। वो आप IoT वाले में शायद नहीं थे, तो वो जो भी है वो आप IoT के काफी अच्छे कूल उतने से बना सकते हैं। स्टेपर मोटर है तो IoT के काफी अच्छे जो है वो बना सकते हैं आप। जो मैंने आपको YouTube लेक्चर सेंड नहीं किए हैं या शायद कर दिए हैं। नहीं, आपने बस गूगल ड्राइव लिंक भेजी थी। कोई बात नहीं, मैं आपको वो YouTube लिंक सेंड कर दूंगा जहाँ पे हमने देखा था कि आर्डिनो का कहाँ कैसे कैसे करते हैं, वो आप वहां से देखिए। थ्रू आर्डिनो यूनो और स्टेपर मोटर आप बना सकते हैं, काफी कुछ बना सकते हैं। इवन दो आप एक जो 3D प्रिंटर होता है ना, उसी का एक हम स्टेपर मोटर से बना सकते हैं कि आप कोई भी टेक्स्ट देंगे उसको, किसको, आर्डिनो में आप कोई भी टेक्स्ट इमेज देंगे तो आप उसे हैंड रिटन में भी ले सकते हैं, वो भी स्टेपर मोटर से हो जाता है। हमने वो बनाया था कि आप कुछ भी दे रहे हैं तो वो राइट कर देगा। ठीक है, ठीक, चलिए, थैंक यू। ओके, और कोई? चलिए ठीक है, फिर हम आज बस इतना ही रखते हैं। और बाकी आप ये ROS 2 की डॉक्यूमेंटेशन एक बार एक्सप्लोर कर ही लीजिएगा, इससे आपको बेनिफिट होगा। कल तो फिर हम खत्म करेंगे। चलिए ठीक है फिर, बाय।